Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have to do question number 6 and 7 of exercise 1.3 unit number 1 matrices and determinants. अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें वैल्यूज दी हुई हैं कि if a is equal to 1 minus 2 3 4 and b is equal to 0 7 minus 3 8 find 3a minus 2b. इस यस क्वेश्चन है, कोई भी बात इसमें परेशानी वाली नहीं है, जस्ट हमें ये वैल्यू को उठाना है, a की वैल्यू इसमें पुट करनी है, 3 को उससे मल्टीप्लाई करना है, b की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है और एट द एंड उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेट्स सी हाउ विल वी सॉल्व 3a minus 2b equal to 3, a की वैल्यू लिख देंगे 1 minus 2 3 4 minus 2, b की वैल्यू लिख देंगे 0 7 minus 3 8। सिंपली मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से 3 1 is 3, 3 को minus 2 से minus 6, 3 multiplied by 3 3 3s are 9 and 3 4s are 12। माइनस साइन ऐसे ही रखें, जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करने अंदर 2 zeros are 0, 2 sevens are 14, 2 multiply minus 3 minus 6 and 2 8s are 16। इस माइनस साइन को भी हमने अंदर कुछ नहीं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करवाना। अभी 2 को मल्टीप्लाई किया 2 zeros are 0, 2 sevens are 14, 2 multiply minus 3 minus 6 and 2 8s are 16। अब दोनों मैट्रिसेस के दरमियान नेगेटिव का साइन है तो फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करें, 3 minus 0 minus 6 minus 14 9 minus minus plus 6 and 12 minus 16। ये आ जाएगा हमारे पास 3 minus 20 15 और ये आ गया minus 4। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है उसके अंदर हमारे पास सेकंड पार्ट में हमने इसका फाइंड आउट करना है, जस्ट 2a ट्रांसपोज 2a ट्रांसपोज और माइनस 3b ट्रांसपोज। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज तो हैं लेकिन इनके ट्रांसपोज की वैल्यू तो नहीं है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनके ट्रांसपोज निकाल लेंगे। a ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, a की वैल्यू दी है, इसका ट्रांसपोज नहीं, ये रो है इसको कॉलम बना देंगे 1 minus 2, ये रो है ये भी कॉलम बन जाएगा 3 4। इसी तरह से हम b ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 7 रो है तो 0 7 कॉलम बन गया, minus 3 8 रो है तो हो गया minus 3 8। अब ये 2a ट्रांसपोज minus 3 b ट्रांसपोज इक्वल टू 2 a ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली 1 3 minus 2 4 minus 3 b ट्रांसपोज वैल्यू 0 minus 3 7 8। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 1 is 2, 2 3s are 6 minus 4 and 2 4s are 8। माइनस एज इट इज जस्ट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 zeros are 0, 3 sevens are 21, 3 3s are 9 माइनस साइन एज इट इज आएगा, 3 8s are 24। दोनों वैल्यूज के आंसर आ गया। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 minus 0 6 minus minus plus 9 minus 4 minus 21 and 8 minus 24। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 minus 0 2 6 plus 9 15 minus 4 minus 21 minus 25 8 minus 24 minus 16। तो ये आपका आंसर आ चुका है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। Now in question number 7 it is given that if 2 into 2 4 minus 3a plus 3 into 1b 8 minus 4 is equal to 7 10 81 then find a and b। इसके दरम्यान में इक्वल टू साइन ने हमारे क्वेश्चन को इजी कर दिया।
इक्वल टू साइन से हमें पता चला कि इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो हम सिंपली लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट पे एज इट इज नीचे लिखते जाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, पहले क्वेश्चन लिख लें। 2 - 3 4a + 3 1b 8 - 4 = 7 10 18 1। 2 को मल्टीप्लाई कर ले अंदर, ये आ जाएगा 4 - 6 2 4 8 और ये 2a प्लस 3 1 is 3, ये 3b 24 - 12 = 7 10 18 and 1। अब ये ऐड हो रहे हैं तो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 और ये आ गया 2a ± -12 = 7 10 18 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 + 3 7 8 + 3b वी कैन नॉट ऐड इट, हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर है और दूसरे के साथ वेरिएबल आ रहा है b, तो इस वजह से भी ऐड नहीं होंगे। 8 + 3b एज इट इज लिखेंगे। -6 + 24 18 और ये 2a - 12 को भी एज इट इज लिखेंगे, ये भी ऐड नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है जिसकी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है वो है कि वो 8 + 3b को 11b लिख देंगे, विच इज अ रॉन्ग मेथड। और 2a - 12 को वो पता नहीं क्या लिख देते हैं, 2a - 10 कर देंगे या -10 लिख देंगे या -10 में लिख देते हैं। हालांकि वो बात गलत है कि एक हमारे पास कांस्टेंट है, दूसरे के साथ हमारे पास अल्फाबेट आ गया है, तो ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, इनको एज इट इज लिखेंगे। अब ये 4 + 3 7 आ गया, 24 - 6 18 8 + 3b 2a - 12 एज इट इज राइट साइड पे आ गई। मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि इक्वल टू साइन ने हमारा क्वेश्चन इजी कर दिया, जिससे हमें पता चला कि इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल टू साइन का मतलब है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस का मतलब है कि ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, वो तो है 2/2 का। सेकंड बात होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल, कि पहली एंट्री पहली के इक्वल, 7 7 के इक्वल ऑलरेडी है। 8 + 3 = 10, ये 10 के इक्वल होना चाहिए। 18 = 18 वो है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2a - 12 = 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a - 12 = 1। अब ये 8 इधर प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकाल देंगे। 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ गया 3b = 10 - 8, तो 3b = 2। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो b = आ गया 2/3। यहाँ पे 2a = 1, ये -12 का, तो दूसरी साइड पे जाके वो +12, तो आ गया 2a = 13। यहाँ से 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो a = आ गया 13/2। तो ये हमारा आंसर है कि a = 13/2 और b = 2/3। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो था हमारे पास ट्रांसपोज वाला, वो और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी उसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 पार्ट्स हैं उसके, उसमें से एक पार्ट तो लाजमी बोर्ड के पेपर में आ जाता है वो सारे इजी। इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बताना है, ट्रांसपोज लेने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 को हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।